तो मैंने लेक्राइमल सिरिंजिंग वाला वीडियो अभी अपलोड किया था, वाटरिंग ऑफ आई, तो उसमें से लेक्राइमल सिरिंजिंग वाला जो कुछ पार्ट था वो कट हो गया। तो देखते अपन, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, टॉपिकल एनेस्थीसिया आई में दिया हमने, फिर बाद में क्या करते हैं, डायलेट करेंगे लोअर पंक्टम को। तो ये वाला अपर पंक्टम है अपना, ये लोअर पंक्टम है। ठीक है, तो इसको डायलेट किया किससे, लेक्राइमल कैन्यूला से। डायलेट करने के बाद में क्या करेंगे, सिरिंज लेंगे हम और उससे क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन पुश करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सलाइन हम डालेंगे, कहाँ से डालेंगे, लोअर पंक्टम से, लोअर पंक्टा से डालेंगे और किस में, सेक में, ये वाला। तो ये अपर पंक्टा हो गया, ये लोअर पंक्टा और ये सेक हो गए अपने। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये लेक्राइमल सेक, तो ये यहाँ से हम डालेंगे। ठीक है, तो ये डाल रहे हैं, नॉर्मल सलाइन हमने डाली। ठीक है, तो इसके 3 रिजल्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो फ्री फेसेस, ये यहाँ पे ओपनिंग होती है इन्फीरियर मेयर्टस में, तो फ्री फेसेस नीचे तक हमारा नॉर्मल सलाइन आ रहा है, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ये इस क्यों हो सकता है फिर, हाइपर सिक्रीशन, मतलब टीयर ज़्यादा क्यों बन रहे हैं, तो वो हाइपर सिक्रीशन की वजह से हो सकता है, बाकी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। दूसरा है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे थोड़ा है, या फिर कहीं पे भी थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, तो हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में सिरिंज में प्रेशर फील होगा। ये सिरिंज है तो यहाँ से प्रेशर लगा रहे तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर फील होगा, तो ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जोन्स डाई टेस्ट लगाते हैं आगे कंफर्म करने के लिए, तो ये बाद में पढ़ेंगे। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन अगर सेम पंक्टम या कैनालिकुलाई में, सेम पंक्टम या कैनालिकुलाई में, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर यहाँ ये सेम पंक्टम, ये वाले पंक्टम में या फिर ये कैनालिकुलाई में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमने यहाँ से नॉर्मल सलाइन पुश की तो आगे जाएगी क्या, नहीं जाएगी, ये वापस रिटर्न होकर उसी पंक्टम से वापस आएगी। तो ये वही है कि ऑब्स्ट्रक्शन आगे नहीं जाएगा और ये सेम पंक्टम से रिटर्न होगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन लेक्राइमल सेक में या नेजोलेक्राइमल डक्ट में है, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे ये सेक है या नेजोलेक्राइमल डक्ट ये वाली, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमने यहाँ से नॉर्मल सलाइन हमने डाली, यहाँ से ये डाली, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ माना, तो यहाँ तक आई नॉर्मल सलाइन और घूम फिर के ये इस पंक्टम से रिटर्न होगी, अपोजिट पंक्टम से। तो इस पंक्टम से हम डाल रहे हैं तो यहाँ से वापस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से तो हम डाल रहे हैं, तो यहाँ से रिटर्न होगी, अपोजिट पंक्टम से आएगी। तो ये क्या है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन सेक में हुआ तो ये फ्लूइड कम फ्रॉम द अपोजिट पंक्टम। तो ये था इतना सा इजी सा है समझ।